अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शाहज़ेब एंड यू आर वाचिंग ज़ेबी टेक। तो फाइनली यहाँ पे रेडमी लॉन्च करने जा रहा है अपना नोट 9 सीरीज़ का एक और न्यू स्मार्टफोन जो कि है रेडमी नोट 9T। अब ये जो स्मार्टफोन है Xiaomi ने अपने जो इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक पेज है, वहाँ पे इसको टीज़ करना स्टार्ट किया हुआ है। वहाँ पे आपको पोस्ट भी देखने को मिल जाएंगी जहाँ पे आपको इमेज के अंदर टी देखने को मिल जाएगा और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत टीज़ किया हुआ है इसकी स्पेक्स के लिहाज से। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा इसको कब तक पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, इसकी जो प्राइस है वो क्या होने वाली है और इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप इसका वेट कर रहे हैं और एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, ये 5G स्मार्टफोन होगा, 5G प्रोसेसर के साथ आएगा। तो आप 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप इसका वेट कर सकते हैं। वीडियो का अंत तक ज़रूर देख लीजिएगा, आपको सारे ही इसकी डिटेल्स वगैरह पता चल जाएंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लीजिए इसके डिज़ाइन की। तो इसका जो डिज़ाइन है वो हमें पोको X3 जैसा ही तकरीबन देखने को मिल जाता है। बैक साइड पे हमें मैट फिनिशिंग टाइप देखने को मिल जाएगी, Redmi 5G की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी नीचे वाली साइड पे। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमें पोको X3 तकरीबन वैसा ही देखने को मिल जाता है। सर्कल देखने को मिलेगा जिसके अंदर हमें इसका कैमरा मॉड्यूल और यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप रखा गया है। ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ LED फ्लैश लाइट या आपको स्क्वायर शेप के अंदर देखने को मिल जाएंगे इसके कैमराज और LED लाइट। और इसके अलावा यहाँ पे बैक साइड पे कुछ देखने को नहीं मिलता। बैग इसकी प्लास्टिक की देखने को मिलेगी और इसके जो फ्रेम वगैरह है वो भी प्लास्टिक का देखने को मिल जाता है। फ्रंट साइड की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे हमें पंच होल देखने को मिल जाएगा जो कि है लेफ्ट साइड पे और यहाँ पे पंच होल दिया गया है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो इसके अंदर हमें 6.53 इंच का डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक IPS LCD डिस्प्ले है। और यहाँ पे जो रेजोल्यूशंस हैं वो भी फुल HD प्लस की हैं, यानी कि 1080p इंटू 2340 पिक्सल्स। तो 1080p यहाँ पे रेजोल्यूशन है, इजीली आप इंजॉय कर सकेंगे कंटेंट 1080p के अंदर। और इसके अलावा 395 ppi की पिक्सल डेंसिटी, तो डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा शार्प देखने को मिल जाएगा। जो इसके कलर वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाएंगे। और इसके अंदर हमें 19.5:9 का जो एस्पेक्ट रेशियो है स्क्रीन का वो देखने को मिल जाता है। 450 निट्स तक के जो ब्राइटनेस लेवल हैं वो भी देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे डे लाइट के अंदर जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक इसकी ठीक रहने वाली है। और इसके साथ साथ इसके अंदर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी इसकी फ्रंट स्क्रीन के अंदर। तो ठीक है, आपको जो काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन है फ्रंट साइड से वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके प्रोसेसर की, जो कि इसका एक मेन हाईलाइटिंग फीचर है और वो है MediaTek Dimensity 800U। अब ये जो प्रोसेसर है 7 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है 2.4 गीगाहर्ट्ज स्पीड के साथ। और यहाँ पे जो GPU है मालिक G57 का देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस आपको काफ़ी हाई एंड लेवल की देखने को मिल जाएगी। गेम्स भी आप इसके अंदर हाई सेटिंग्स पर रन कर सकेंगे। मल्टीटास्किंग में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। और इसके साथ साथ ये जो प्रोसेसर है 5G प्रोसेसर है, तो फूड के अंदर भी आपको 5G देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, मिड रेंज सेगमेंट के अंदर हमें एक 5G स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसके वेरिएंट की बात कर ली जाए तो यहाँ पे इसके 2 वेरिएंट हैं, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ। अब यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है वो UFS 2.1 की देखने को मिलेगी। और इसके अलावा जो सेकंड वेरिएंट है वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला होने वाला है और इसके अंदर हमें UFS 2.2 की स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगी। तो ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इसका जो अपर वेरिएंट है 6128 वाला वो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर लॉन्च किया जा सकता है। और इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके जो एंड्रॉइड सिस्टम है उसकी, तो इसके अंदर हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 10 देखने को मिल जाएगा जिसके साथ हमें जो MIUI 12 है, जो कस्टम UI है रेडमी का, वो देखने को मिल जाता है। तो जो एंड्रॉइड 11 की अपडेट है वो भी इसके अंदर जल्दी देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसकी बैटरी की, तो इसके अंदर हमें एक अच्छी बैटरी देखने को मिल जाएगी जो कि है 5000 mAh की, जो कि आपका जो बैटरी बैकअप है काफ़ी अच्छा दे देगी। 2 दिन आपके इजीली नॉर्मल यूज के साथ, अगर आप हैवी भी यूज़ करते हैं तो 1 दिन आपका मस्ट इसके अंदर निकल जाएगा। इसके अलावा Type-C कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी, Type-C की पोर्ट। और जो फास्ट चार्जिंग है वो हमें 18 वाट की देखने को मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स वही 22.5 वाट का जो चार्जर है वो देखने को मिलता है। अब पता नहीं ये 22.5 का क्यों डालते हैं, जब स्पोर्ट ही 18 वाट का करता है तो हमने अचार डालना है उसका 22.5 वाट का। तो मेरी तो समझ से बाहर है, आप नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं कि वो किस लिए डाला जाता है। तो बैटरी वाली साइड से भी हमें ये ठीक देखने को मिल जाता है, इतना कोई डाउनग्रेड नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे जो फास्ट चार्जिंग है एटलीस्ट 30 वाट की डालनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो 18 वाट है वही देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे बात कर लीजिए अब इसके कैमराज की, तो कैमराज यहाँ पे डिसेंट से देखने को मिल जाते हैं। बैक साइड पे ट्रिपल कैमरा सेटअप में जो मेन सेंसर है वो हमें 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा, जिसका जो अपर्चर है वो हमें 1.79f देखने को मिल जाता है। तो काफ़ी हद तक आप डे लाइट के अंदर और लो लाइट के अंदर भी अच्छी पिक्चर्स कैप्चर कर सकेंगे इसके 48 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ। बाकी 2 सेंसर्स की बात कर ली जाए तो उसके अंदर हमें एक मैक्रो सेंसर देखने को मिल जाएगा और एक डेप्थ सेंसर, दोनों ही 2 मेगापिक्सल के हैं।
यहाँ पे अब भी 2 मेगापिक्सल का लगाया जा रहा है। यहाँ पे एटलीस्ट 5 मेगापिक्सल का तो देना चाहिए था, क्योंकि 2 मेगापिक्सल से बिल्कुल भी बेकार पिक्चर्स आती हैं, पिक्सलेटेड सी पिक्चर्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस मिस है, यहाँ पे नहीं दिया गया, और जो अल्ट्रा वाइड लेंस है उसका थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता था, वो मिस करा दिया गया है। और यहाँ पे बाकी सेंसर दे दिए गए हैं। तो खैर अब यहाँ पे ट्रिपल कैमरा सेटअप भी देखने को मिलता है। फ्रंट की बात कर ली जाए तो फ्रंट साइड पे जो पंच होल है उसके अंदर हमें 13 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा। तो फ्रंट साइड वाली ठीक है, आपको अच्छी खासी तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पे बात कर ली जाए इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो बैक साइड से हमें 4K 30 FPS की, और जो स्लो मोशंस हैं वो भी 240 FPS तक के देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो रिकॉर्डिंग ठीक देखने को मिल जाती है। तो कैमराज वगैरह हैं, बस आप कह सकते हैं कि एवरेज किस्म के इसके अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर ली है इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है बैक साइड पे नहीं देखने को मिलता। इसका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो हमें साइड माउंटेड पावर बटन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे स्पीड वगैरह बस ठीक ही देखने को मिल जाएगी। थोड़ी बहुत एनिमेशन जो है रेडमी के फ़ोन्स के अंदर देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आपको जो डिले है वो देखने को मिल सकता है। बाकी ओवरऑल साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इसके कलर्स की बात कर ली जाए तो 2 कलर्स होने वाले हैं इसके, एक पर्पल और जो है सेकंड ब्लैक, और दोनों ही कलर्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे इसकी थिकनेस की बात कर ली है तो ये हमें 9.05 mm थिक देखने को मिल जाएगा। थोड़ी बड़ी बैटरी है 5000 की, तो थोड़ा थिक भी देखने को मिलता है। और जो वेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, 199 ग्राम का। तो थोड़ा बहुत हैवी आपको फील होगा ये मोबाइल फ़ोन, बाकी ओवरऑल ठीक देखने को मिल जाता है। तो ये तो हो गई कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस Redmi Note 9T की। बात कर लीजिए यहाँ पे प्राइस की, तो इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 35,000 के राउंड अबाउट कहीं पे हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जो 30,000 का प्राइस टैग है उसके अंदर हमें Redmi 9T देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियसली ये उससे बेटर स्मार्टफोन है, 5G स्मार्टफोन है, और प्रोसेसर भी इसका थोड़ा अपर ग्रेड का है। तो यहाँ पे 35,000 से ऊपर इसकी जो प्राइस है वो हमें देखने को मिलेगी। बाकी आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन है, इसकी जो प्राइस है वो क्या हो सकती है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और बात कर लीजिए यहाँ पे इसके लॉन्च डेट की, तो इसका जो लॉन्च है वो हमें कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा, यानी कि इस महीने के एंड में, आखिरी तारीख में, या फिर जो नेक्स्ट मंथ है उसके फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो टीज़ करना तो स्टार्ट किया हुआ है Xiaomi ने अपने पेज के ऊपर, तो ऑब्वियसली ये जल्द ही लॉन्च होने वाला है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। तो आप इसका वेट कर रहे हैं या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, मुझे पहली दफ़ा देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी कोई इस तरह की न्यू वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।